बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब 12 लाख पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले जाएं, ये पैसे से ज़्यादा, ये जो हमारा डॉलर बाहर निकला है, क्योंकि ये अपने डॉलर्स भी लेके गए होंगे ना, तो जो डॉलर्स बाहर जा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो ब्रेन ड्रेन हुई है, जो आपके वो लोग जो कि सबसे ज़्यादा माशरे की उठाने में इनका हाथ होता है प्रोफेशनल्स का, वो जब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेसमैन वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, जो स्पेशलिटीज़ के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जब वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे बताएं मुल्क का क्या मुस्तकबिल है। और वो इसीलिए है कि किसी को समझ नहीं आ रही मुल्क जा किधर रहा है, कि एक पार्टी को ख़त्म करते करते सारे मुल्क के इदारे तबाह कर दिए। किसी इदारे के ऊपर लोगों को इस वक्त एतमाद नहीं है। FIO को तो लगाया हुआ है कि जी किसी ना किसी तरह पकड़ो इमरान खान को और ये PTI की लीडरशिप को, किसी तरह साइफर पे पकड़ लो। ये नहीं पता कि साइफर जितनी साइफर पे बात होती है तो सारी उंगलियां इनके ऊपर आती हैं। ये जो आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये सारी उंगली इनके ऊपर उठती है। और अब तो नून लीग के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि जनरल बाजवा ने तो हमें पहले से बता दिया था कि मैं ये गवर्नमेंट गिराने लगा। उसने तो ये कहा है कि अगर कोरोना ना आता तो ये तो 1 साल के अंदर गवर्नमेंट गिर गई थी हमारी, और पंजाब तो वो पहले गिराना चाहते थे, उसके बाद कहते थे तुम सेंटर भी ले लो। ये नहीं कि उसने डिफेंस मिनिस्टर ने ये जो बात की है, हमें तो ये पता ही था कि ये हो क्या रहा है, साजिश हुई है, मैं तो कहता जा रहा था, और साजिश डिले हो गई। दो साल अगर कोरोना के ना आते तो उसके वो भी कहता है कि गवर्नमेंट पहले चली जानी थी। तो हमें तो ये पता था कि साजिश हुई है। लेकिन ये भी एक और सवाल अब उठता है कि कैसे कोई आदमी जो ग्रेड 22 का एक ऑफिसर है, कैसे वो किस फोरम पे फैसला करता है कि कौन सी हुकूमत रहनी चाहिए, कौन सी जानी चाहिए। क्या बंद कमरे में इतना बड़ा फैसला होना चाहिए जिसकी इतनी बड़ी कीमत कौम अदा कर रही है। आज जिधर हम पहुंच गए हैं, आज पाकिस्तान के हालात हैं, अंदर से लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर से लोग पाकिस्तान को अब किस तरह देख रहे हैं। तो जब इस तरह के हालात हों, क्या मुल्क को सिर्फ यही काम करना चाहिए कि किसी ना किसी तरह जो अवाम की आवाज़ बंद की जाए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मर्ज़ी कर लें, मैं खड़ा हूँ। मैं किसी सूरत ये इनके हरबों की वजह से, इनके जुल्म की वजह से मैं किसी सूरत इनके सामने झुकूंगा नहीं। और मैं ये चाहता हूँ आप भी, सारी कौम फैसला कर ले कि हम ये जालिम के सामने नहीं झुकेंगे और इंशाअल्लाह हम आज़ाद हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।